प्यारे दोस्तों, शलोम। आप सबको शांति मिले। मैं बेनियाहू और टोनी नेपाल के यात्रा में निकल चुके हैं और हम फीस्ट ऑफ टेबरनेकल मनाने के लिए नेपाल जा रहे हैं। और हमने वहाँ जा कर के उल्लेरी बोल के जगह है जो पोखरा से बहुत ऊपर जाना पड़ता है, अन्नपूर्णा माउंटेन के सामने। तो वहाँ पर जाके हमने फीस्ट मनाया। हमारे साथ 2 और विश्वासी बहनें शामिल हुई। हम लोगों ने कम से कम 15 दिन तक फीस्ट ऑफ टेबरनेकल मनाया। तो ये जो फ़ोटो वगैरह देख रहे हैं आप, ये सब हमारे नेपाल यात्रा का है। तो फीस्ट ऑफ टेबरनेकल का मतलब होता है झोपड़ियों का पर्व। ये आपको लेवी 23 अध्याय में मिलता है। योम किपुर यानी प्रायश्चित का दिन, उसके 5 दिन बाद तुम झोपड़ियों का पर्व मनाना। सभी पुरुषों को झोपड़ी बना के अपने औरतों से दूर रह के याहवा के संगति में रहना बोल के लिखा है। तो इसलिए हम लोग नेपाल को गए और हमारे साथ 2 और बहनें भी थीं और उनके साथ हमने झोपड़ियों का पर्व मनाया। योम किपुर अर्थात प्रायश्चित के दिन में तुम 24 घंटा तक उपवास रखना, अपने अपने पापों को प्रायश्चित करना, पापों की क्षमा मांगना। तो उसके बाद 5 दिन बाद तुम झोपड़ियों का पर्व मनाना। तो झोपड़ियों का पर्व का अर्थ है कि ये संसार जो है एक टेम्पररी है, इसमें परमानेंट कुछ भी नहीं है और तुम्हारा बॉडी भी परमानेंट नहीं है। झोपड़ियों का पर्व मनाने का अर्थ होता है तुम्हारा शरीर जो है ये एक झोपड़ी की तरह है, जिसको तुम टेम्पररी या अस्थायी रूप से यहाँ जी रहे हो। तुम आने वाले दिनों में यानी मिलेनियल किंगडम में परमानेंट तुम्हारा घर होगा, लेकिन यहाँ पर तुम एक परदेसी हो। इसका अर्थ यही होता है हमारे मसीहा ने भी एलोहिम होके भी अपने शरीर को मनुष्य के रूप में धारण किया और उन्होंने ये दिखाया कि ये झोपड़ी तो तोड़ा जा सकता है। और उनका जो शरीर था वो टूट गया या वो मर गए, फिर तीसरे दिन जीवित हो गए और स्वर्ग में परमानेंट स्थायी रूप का घर धारण कर लिया। इसका अर्थ यही है। ईसाई लोग क्रिसमस मनाते हैं कि हमारे मसीहा उस दिन में पैदा हुए, लेकिन गलत है। ये हिब्रू कैलेंडर के अनुसार 7वां महीना जो तीसरी कहलाता है, उसमें हमारे मसीहा का जन्म हुआ था। क्योंकि झोपड़ियों के पर्व के समय ही वचन ने देह धारण कर लिया। यूहन्ना के 1 अध्याय के 14 पद को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि वचन देहधारी हुआ। तो देहधारी होने का मतलब होता है टेम्पररी झोपड़ी धारण कर लेना। तो इसका अर्थ यही है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सबको सलाम।